मॉर्निंग स्टूडेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीएड फर्स्ट ईयर। आपका टॉपिक चल रहा था व्याख्यान विधि। जो मैंने आपको बताया था कि एक प्राचीन विधि है जिसके माध्यम से क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी रूप से बनाई जाती है। इसके अंदर एक गहन अध्ययन करवाया जाता है किसी भी बच्चे को किसी विषय वस्तु के ऊपर। इसमें यह माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो एक मौखिक रूप से सिर्फ सुनने का कार्य करते हैं, मतलब इसके अंदर ये पूरी की पूरी अध्यापक केंद्रित विधि होती है। ठीक है, अब इसके क्या क्या गुण है वो मैं आपको बता रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि व्याख्यान विधि कहाँ का, कि हम किसी की समराइजिंग करते हैं उसके अंदर यूज में आते हैं। ठीक है, व्याख्या विधि। और हम ये मानते हैं कि गहन अध्ययन करने के लिए हम व्याख्या विधि का उपयोग करते हैं कि अच्छे से समझाने के रूप में। तो ऐसे बहुत से मैंने आपको बताए थे कंटेंट जिसके माध्यम से ये क्लियर था कि व्याख्यान विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब व्याख्यान विधि के निम्नलिखित गुण हमें देखने को मिलते हैं। व्याख्यान विधि के निम्नलिखित गुण है। पहला नंबर इसका में आता है, विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए व्याख्यान विधि व्याख्या विधि सहायक है। इसका मतलब ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था गहन अध्ययन, तो किसी भी कंटेंट को हम प्रैक्टिकली रूप से तो बता ही सकते हैं, लेकिन जब हम बच्चे को एक व्याख्या रूप से एक अच्छे से उस चीज को किसी के साथ, मतलब वो किसी के सामने जब कोई उसे एक अच्छे से समझाता है तो वो और अच्छे से समझने की कोशिश करता है। तो विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, अच्छे से स्पष्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? व्याख्या विधि का उपयोग करते हैं। मतलब व्याख्या विधि किसी भी विषय वस्तु को स्पष्ट करने में कौन सी विधि सहायक होती है? व्याख्या विधि सहायक होती है। फिर सेकंड, छात्रों के अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के लिए व्याख्यान पूर्णतः प्रेरक स्रोत होते हैं। छात्रों के अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के लिए, मतलब हम देखते हैं जैसे कोई हम गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को, निर्देशन परामर्श देते हैं, ठीक है, या हम परिवार का जो मुखिया होता है बच्चे को कोई उपदेश देता है या कोई सलाह मशवरा करता है, तो ये सब किसके अंदर आता है? व्याख्या के रूप में आता है। तो हम किसी भी बच्चे को एक तरह से टीचिंग के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए हम क्या यूज में ले सकते हैं? व्याख्या विधि यूज में ले सकते हैं। मतलब व्याख्या विधि किसी भी बच्चे को, चाहे समाज में हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे परिवार में हो, किसी भी विषय वस्तु या किसी भी शिक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम उसे एक अच्छा निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। तो निर्देशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? व्याख्या को पूरी की पूरी, मतलब जो व्याख्या विधि होती है वो सहायक होती है, एक प्रेरक के रूप में कार्य करती है। तो मोटिवेशन, जहां मोटिवेशन की बात आती है वहां व्याख्या विधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है थर्ड,
व्याख्यान विधि व्यक्तिगत शिक्षण में सहायक होती है और इसके निरंतर प्रयोग से अध्यापक की व्याख्यान कला में निखार आता है। देखो, व्याख्यान जो विधि होती है वे व्यक्तिगत शिक्षण में सहायक होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई बच्चा है, वो पढ़ने में कमजोर है, अब उसे व्यवसाय अध्ययन के लिए, शिक्षण अध्ययन के लिए, एक टीचिंग के लिए उसे आपको मोटिवेट करना है। उसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से या उसके एक घटना के माध्यम से हम इस तरह बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये एक व्यक्तिगत शिक्षण विधि मानी जाती है और इसके निरंतर प्रयोग से, अगर हम इसका निरंतर प्रयोग करेंगे कक्षा के अंदर, तो अध्यापक की व्याख्यान कला में निखार आता है। जहां बच्चों की बात आती है, तो बच्चों की बात आने के साथ साथ ये माना जाता है कि अगर कोई टीचर है, अगर वो किसी चीज को समझा, जैसे आप देखते हो, आप खुद लेसन प्लान्स बनाते हो, जब हम आपको बुलाते हैं कि आपको पढ़ाना है, तो आपका फर्स्ट डे सेकंड डे आपको कॉन्फिडेंस लूज रहता है। लेकिन जब और पढ़ाने जैसे जैसे आप उसमें निरंतर डेली जब उसकी प्रैक्टिस करते हो, जैसे माइक्रो टीचिंग में हम आपकी प्रैक्टिस करवाते थे, तो जब हम डेली आपकी प्रैक्टिस करवा रहे, प्रैक्टिस का रीजन क्या है कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़े और आप क्या करो, किसी भी विषय वस्तु को एक्सप्लेन करना सीखो, स्पष्ट रूप से बोलना सीखो। तो वही चीज है कि जितना ज्यादा हम व्याख्या करेंगे उतनी ज्यादा हमारे अंदर क्या आएगी, हमारा आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, साथ साथ हमारी व्याख्यान एक तरह से क्या, व्याख्यान कौशल में भी या व्याख्यान कला में भी निखार आता है। फिर नेक्स्ट आती है बात व्याख्यान विधि द्वारा अध्यापक छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करता है। क्यों करता है? जिसके अंदर हम गहन अध्ययन की बात आती है, वहां चिंतन और तर्क शक्ति का विकास सामने आ जाता है। तो वही चीज को ध्यान में रखकर कि व्याख्यान विधि द्वारा जब अध्यापक द्वारा बच्चों को समझाया जाता है, तो बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस कंटेंट को याद करने की कोशिश करते हैं, उनके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर तर्क शक्ति का विकास होता है। तो ये सारे आपके व्याख्यान विधि के क्या थे, गुण थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि गुण के साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, जहाँ व्याख्यान विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। व्याख्यान विधि के गुणों की विवेचना कीजिए। व्याख्यान विधि के गुणों की विवेचना कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।